गोवा में इतने दिन का हॉलिडे करने के बाद में वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ, वही डेली का रूटीन और वही हमारी मुंबई। यहीं पर उठना, यहीं पर काम करना और यहीं पर ही आप लोगों के साथ चिट चैट भी करना। वेल, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रेखा। देखो जी, आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है ना, ये हो रहा है जी हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ में। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आप व्लॉग नहीं शूट करते हो, आप अपना डेली रूटीन नहीं दिखाते हो। वेल, मैं नहीं बना पाती हूँ व्लॉग, मैं भूल ही जाती हूँ। बहुत सारे काम करती हूँ पूरे दिन में, बहुत सारी हैपनिंग होती है मेरे साथ भी, इधर-उधर जाना-आना बहुत कुछ होता है। कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ़ जो मेरे डीआईवाईज़ हैं या इस तरह के वीडियोज़ जो हैं, उनको शूट करना याद रहता है, बाकी रूटीन ही मैं भूल जाती हूँ यार। तो सोचा चलो धीरे-धीरे शुरुआत हो जाएगी। आप लोग इसके लिए मुझे माफ़ करना, आई एम सो सॉरी। अगर मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने मुझे माफ़ किया कि नहीं। फ़िलहाल चलो जी, चाय और ब्रेकफ़ास्ट के साथ में दिन की शुरुआत, लेकिन पूरा दिन उसके बाद काम करने के बाद में शाम हो गई थी। तो रणधीर बोले कि बाहर चल के जो बाकी के काम थे गोवा जाने के पहले वाले वो निपटा लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो भी सही है। क्योंकि बो गोवा जाने से पहले काफ़ी सारे काम ना पेंडिंग पड़े हुए थे बाहर के जो थे। सोचा आज उसको बनाती हूँ, उसको व्लॉग में भी ले लेती हूँ। तो पहले हम लोग निकलने वाले थे गाड़ी के साथ में, मतलब गाड़ी से, बट फिर रणधीर ने ट्रैफ़िक में कॉल करके पूछा तो पता चला जी आज ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है सड़क के ऊपर। अब पता नहीं क्यों है, क्या है, भगवान जाने। तो हमने फिर स्कूटी उठाई और पहुँच गए हम हमारे फ़ेवरेट मॉल में, जहाँ से हमें कुछ परचेज़िंग करनी थी रणधीर के कपड़ों की। क्योंकि ना मैं लिनेन के पीछे पड़ी हुई थी इनके कि आप लिनेन के कुछ स्टफ़ खरीदो, आपके रणधीर जो है ना ये बिल्कुल चिल आउट वाले कपड़े जैसे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा हेवी कपड़ा, मोटा कपड़ा नहीं पसंद है और उनकी स्किन को सूट भी नहीं करता है। तो या तो कॉटन या लिनेन, इनमें से कुछ एक है। तो यहीं से कॉल आया था हमारे पास कि लिनेन के नए डिज़ाइन्स और स्टफ्स आ गए, आप आके देख लीजिए। तो हम पहुँच गए उसके बाद वहाँ पर जो मुझे बेस कलर चाहिए था वाक़ई में वही सब कुछ आया हुआ था। तो यहाँ से रणधीर ने अपने लिए 5-6 जोड़े कपड़े लिए। मुझे भी बोल रहे थे, बट क्योंकि मैं साड़ी पहन गई थी गलती से। गलती से मतलब मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहनूँ। गोवा में तो हमने सारे वही जीन्स-विन्स पहना है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं साड़ी में चलूँगी। अपना जो मेरा नॉर्मल मेरा फ़ेवरेट कपड़ा है वही पहन के गई। तो मैंने अपने लिए परचेज़िंग नहीं की। लेकिन यस, रणधीर के लिए ले ली, नोनिया के लिए ले लिया हमने, आवी के लिए ले लिया। क्योंकि बाहर निकलो खुद के लिए, अकेले के लिए एज़ अ पेरेंट्स हमारा मन नहीं करता है अकेले-अकेले परचेज़िंग करने का। तो बच्चों के लिए उसके साथ में ही ले लिया है। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अभी 1 से 2 काम और हैं जिनको हमें निपटाना है। कल से रणधीर का ऑफ़िस स्टार्ट हो जाएगा तो वो ऑफ़िस चले जाएँगे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो सोचा आज निपटाया जाए। लेकिन जैसे ही बाहर निकले भाई वाक़ई में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। बट क्योंकि हमने दिमाग लगाया था तो हम स्कूटी लेके आए थे। तो स्कूटी पे आप आराम से ईज़िली आप निकल सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ट्रैफ़िक क्यों लगा था ये भी बता देती हूँ। ये मीरा रोड का हाईवे है, ठीक है? अगर आप लोग इस तरफ रहते हो तो ये मीरा रोड का हाईवे है और आगे अभी जो फ्लाईओवर है जहाँ पे मेट्रो का काम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर कुछ काम चल रहा था। मतलब ये मेट्रो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर काम चल रहा था जिसकी वज़ह से यहाँ पर ना ट्रैफ़िक जैम हो गया था। अब एक जगह अगर ट्रैफ़िक लगेगा, फँसेगा, तो पूरी जितनी भी हाईवे वो सारी की सारी ब्लॉक होती है, उसी से कनेक्टेड है। उसके बाद सोचा कुछ मीठा ले लिया जाए, तो हम लोग पहुँच गए हमारे अग्रवाल स्वीट्स जो हमारा फ़ेवरेट है। यहाँ पर एक्चुअली जितने भी चाट पकौड़ी के कॉर्नर्स हैं या फिर जो मिठाइयाँ हैं या फिर जो कुकीज़ हैं, ये बहुत अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पर ना मुझे आटे की जो कुकीज़ है ना वो बहुत पसंद है यहाँ की। तो मैंने आटे की कुछ कुकीज़ ली, बिस्किट्स लिए, इसके साथ ही बोले कि बच्चों के लिए कुछ मीठा ले चलते हैं, साथ में हमने थोड़ा-सा चाट पकौड़ी भी पैक कराया यहाँ से। देखो, मैं आपसे हमेशा मेरे वीडियोज़ में कहती हूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितना खाना है, लिमिट में खाना है और जब स्वाद अगर आपका दिल है तो ज़रूर खाना चाहिए, आपको नहीं तो ब्लोटिंग बनने लगती है। तो देखो यहाँ पे गाजर का हलवा भी मिल रहा था, वो भी हमने पैक कराया, साथ में कुछ चाट पकौड़ी, समोसाज़ वगैरह हमने पैक करा।
अच्छा, अगर आपने मेरे गोवा वाले व्लॉग देखे होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि रणधीर बोल रहे थे कि मुझे मंचो सूप पीना है। तो बस आज एक मंचो सूप वाला भी जो काम डिले था हमारा, वो भी हमने आज कंप्लीट किया। रणधीर ने मंचो सूप पिया, इसके बाद हम लोग चले गए हमारे डॉक्टर के पास। देखिए, ऐज के साथ में विटामिन्स की ना डेफ़िशिएंसी होती है आपकी बॉडी में, तो इसके लिए आपको चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो बस उसी के लिए हमने आना था आज, बट डॉक्टर भी अपना हॉलिडे पे गए थे। वेल, यही टाइम होता है जब डॉक्टर भी साल में 1 दिन, ओह सॉरी 1 बार हॉलिडेज़ पे जाते हैं। इसके बाद हम पहुँच गए घर, और घर आने के बाद में नोनी ने डिमांड किया था कि उसको चीज़ गार्लिक ब्रेड खाना है, तो वही मैं बना रही हूँ अभी। फ़िलहाल मैंने लिया है बटर एक पैन में, इसको हल्का-सा मैं सौते करूँगी। उसके बाद में इसमें हमने डाली है जी ढेर सारी लहसुन। लहसुन वाला जो चीज़ गार्लिक ब्रेड होता है ना भाई, बहुत टेस्टी लगता है, और मैं घर का मेरा बटर यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, मैं घर पे बनाई हूँ इस बटर को। अगर आप चाहते हो किस तरह से मैंने घर पे बटर बनाया, मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी। तो फिलहाल डाला मैंने इसमें गार्लिक बहुत सारा, और उसको अब हमने रोस्ट करना है। सिम आँच के ऊपर करना है, तेज़ आँच के ऊपर करोगे जल जाएगा। और गार्लिक को हमने पकाना नहीं है, सिर्फ़ बटर में हमने जस्ट उसको सौटे करना है। इसके बाद में तुरंत इसको निकाल दीजिए गैस से, और उसमें डाल दो ढेर सारा अब धनिया, जो कि मैं बनाती हूँ, मैं सिंपल वे में बता रही हूँ आपको। मार्केट से जाके खाने से बेटर है घर पे बना के खाओ। और इस तरह की ना ब्रेड, गोल वाली जो ब्रेड्स होती है ना, ये ले लो। इसके ऊपर अब आपने उसको पेस्ट को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। ये आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। आप चाहो तो इसमें ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड ऑन करना। नमक ऑलरेडी बटर में होता है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। अगर आप प्लेन वाला बटर यूज़ ले रहे हैं, तो हल्का-सा नमक और काली मिर्च ज़रूर डालना, ठीक है? अच्छे से स्प्रेड करेंगे, इसके ऊपर फिर हम थोड़ा-सा चीज़ अच्छे से ग्रेट करके, जैसे कि मैंने डाल दिया है। ये आप डाल सकते हो। उसके ऊपर थोड़े से आपने जो अपने पाउडर्स आते हैं, वो आप डाल सकते हो, जैसे चिली फ्लेक्स हो गई, और जो हमारे पिज़्ज़ा सीज़निंग्स होते हैं वो डालो, और उसके बाद एक बार और इसको आप तवा पे रख के भून लो, ठीक है? ताकि वो जो चीज़ है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो देखो कितने ईज़िली आपके चीज़ गार्लिक ब्रेड घर पे बन जाते हैं। एन्जॉय